बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अस्मा सोम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, थम्स अप करें, कमेंट्स करके फ़ीडबैक ज़रूर दें। और सबसे अहम बात, अगर आपने अभी तक बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको ज़रूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े का, बहुत ही सिंपल, बहुत ही हेल्दी और मिनटों में बनने वाला कद्दू गोश्त उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप डाइट भी कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही खा लें। इतना ये माइल्ड सा होता है, ना ही बहुत स्पाइसी होता है। आपको रोटी भी नहीं खानी पड़ेगी और चावल भी नहीं, और आप मज़े से इसको कर सकते हैं एंजॉय। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सी चीज़ों के साथ हम बनाएंगे, लेकिन ये जायके में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनता है। आप चाहें तो किसी भी तरह का गोश्त यूज़ कर सकते हैं, हड्डी वाला या बग़ैर हड्डी के, मटन या बीफ, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। लेकिन मैं इसको बोनलेस बीफ के साथ बनाऊंगी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते रहें वीडियो को। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको मेरी ये बहुत ही यम्मी और हेल्दी कद्दू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए, हमें चाहिए गोश्त। तो मैं इसको बनाऊंगी हाफ़ केजी जो है वो बोनलेस बीफ है, उसके वो यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया और ड्राई कर लिया। इस तरह के ये पीसीस में कटा हुआ है, ना ही बहुत बड़े और ना ही छोटे। एक लहसुन है, उसको भी धोया और छीला हुआ है। और 2 स्मॉल साइज़ के प्याज थे, उन्हें भी रफली चॉप कर लिया छील के धो के। और एक जो है वो मीडियम टमाटर है, उसको छिलका उतार के इस तरह से रफली चॉप जो मैंने कर लिया है। छिलका उतार के यूज़ करती हूँ, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर लें। और साथ ही 2 इलायचियाँ हैं, 3 लौंग हैं, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है और एक बड़ी इलायची है। आधी चाय वाली चमची हल्दी है, 1 चाय वाली चम्मच जो है वो नमक है, जायके के हिसाब से आपने डालना है। आधी जो है वो धनिया पाउडर है और 1 चाय वाली चम्मच जो है लाल मिर्चें हैं। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इतना माइल्ड सा होता है कि आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। वैसे ही रोटी और चावल की ज़रूरत नहीं है, तो आपको स्पाइसी नहीं लगेगा। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसको प्रेशर कुकर में बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जैसे आप चाहें आप इसको पतीले में बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में ज़रा जल्दी बन जाता है। मैंने सबसे पहले गोश्त डाल दिया है पतीले में, फिर प्याज, लहसुन और टमाटर डाल दिया है, साथ ही मसाले डाल दिए हैं। और हमने इसमें इतना पानी डालना है जिसमें ये गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। इसका मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए वेट दूंगी। तो मैंने इसमें तकरीबन जो है वो 2.5 कप पानी डाला है। आप अपने हिसाब से डालें जितनी देर आपको वेट देना है। जितनी देर में जो आप गोश्त बनाते हैं, अगर वो जल्दी गल जाता है या देर से गलता है, तो उस हिसाब से आपने पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें ताकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा देर तक उसको सुखाना नहीं पड़े। तो सारी चीज़ें हमने इकट्ठी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। तो अगेन, अगर आप चाहें कुकर में बनाएं, चाहें आप पतीले में बनाएं, मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो अब इसको हम कुकर को कर देंगे बंद और इसको वेट हिलाएंगे 10 मिनट के लिए। और वेट जब हिल जाए, चूल्हे को हमने फुल पे ही इसका वेट ऑन करना है। तो उस 10 मिनट के बाद खोल के दिखाती हूँ। कुकर ठंडा होने के बाद मैंने खोला है। गरम कुकर को बिल्कुल नहीं आपने खोलना। तो ये देखें इस तरह का ये ज़बरदस्त था, गला लगे। ये तकरीबन 80% हमने गलाया है, बहुत फुली नहीं गलाया क्योंकि हमने इसको भूनना है और कद्दू डाल के भी इसको थोड़ा पकना है। तो ये देखें, इसको मैंने खोला है और चूल्हे को कर दिया है ऑन। और गोश्त को भी चेक करते हैं। तो ये तकरीबन इतना ही मुझे गलाना था जितना ये गल गया। जैसे मैंने आपको मेंशन किया 80%। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। आप चाहें तो आप इसमें फ्रेश, अगर आपके पास पेस्ट हो तो पेस्ट डाल दें। मैंने फ्रेश चॉप करके उसकी पेस्ट बना के डाला है। और आधी चाय वाली चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरा है, हाथ पे मसल के डाला है। और एक जो है चम्मच है वो अदरक का पेस्ट है। तो हमने अदरक डाल दिया और ज़ीरा डाल दिया, भूनते हुए डालें तो बहुत ही मज़े का लगता है। और हम साथ क्या करेंगे, मैं इसमें डालूँगी ओनली 1 टेबलस्पून भर के देसी घी। आप चाहें आप इसमें ऑयल डाल लें, जो भी आपको पसंद हो। घी पसंद हो तो घी डालें, लेकिन मैं ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं डालूँगी, सिर्फ 1 टेबलस्पून भर के ही डालूँगी। जैसे मैंने मेंशन किया कि बहुत ही हेल्दी सा हम बना रहे हैं, कि इसको आप डाइट में भी है तो वो खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ ही मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव कद्दू था, लौकी। तो मैंने इस तरह से इसको छील के धो के बड़े बड़े पीसीस में काट लिया। मुझे बड़े पीसीस में इसको डालना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगेन, जैसे आपको पसंद हो, छोटे में डाप पीसीस कर लें या बड़े कर लें। तो हमने गोश्त को हम भूनना है तकरीबन 7 से 8 मिनट।
तो बार बार चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2-3 मिनट बाद चम्मच चलाते जाएं। चूल्हे को हमने मीडियम पे रखने देखें। 7-8 मिनट गोश्त को भूनने के बाद इस तरह से लग रहा है। साथ ही हमने इस स्टेज पे लौकी को, कद्दू को अंदर ऐड कर दिया। कद्दू डाल के हम और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। ये हमारी लौकी जो कद्दू हमारा छिला हुआ है और इसको कद्दू का भी क्योंकि थोड़ा सा तो हम भुनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपने इसको हिलाना है। और अब ये कि आपने इसको जो पानी था पहले वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, तो आपने पास ही रहना है और तकरीबन 1-1.5 मिनट बाद आप इसको हिलाते रहें। और साथ ही एक सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें। अगर आपको काट के पसंद हो काट के, लेकिन मैंने साबुत मिर्च में ऐड कर दिया। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के फेंट के दही डालेंगे। दही को जो आपने डालना है वो फेंट के डालना है, वरना वो छोटे छोटे से जर्रे अंदर आ जाते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है दही डाल के हम इसको भूनेंगे 1-1.5 मिनट के लिए। और 2 मिनट के लिए ये ज़बरदस्त हद तक भुना जाएगा। तो मैं आपको भून भी रही हूँ और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सही भुना गया। इससे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, स्पेशली जब आप भूनते हुए अदरक डालते हैं और ज़ीरा। उसका जायका सालन में भी बहुत अच्छा लगता है थोड़ा ज़्यादा और मीडियम से और स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त आती है। तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब आपने इसमें पानी डालना है जितना आपने शोरबा रखना चाहते हैं या जितनी सी इसकी ग्रेवी रखनी चाहते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। और साथ ही हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ ज़ीरा है, गरम मसाला नहीं है। अगर गरम मसाला चाहें तो गरम मसाला डाल लें। मेरे पास ये सिर्फ भुना और पिसा हुआ ज़ीरा है। आधी चाय वाली चम्मच मैंने ये डाला। तो देखें अब मैं बहुत ज़्यादा इसका जो है शोरबा नहीं रख रही। तो अब इसको सिंपली क्या करेंगे, हिला के इसको ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखेंगे अब मैंने इसको डिश आउट किया है। यूँ ऊपर से थोड़ी सी धनिया की गार्निश कर दी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद ये कद्दू फुली गल चुके थे और मैंने इस तरह से इसको डिश आउट कर लिया। आप यकीन करें इसको खाएं और आपका मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही हेल्दी और आपका पेट भी फुल हो जाएगा और आपको रोटी और चावल भी नहीं खाने पड़ेंगे। अगर आप स्पेशली वेट कम करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर बना के खाएँ। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब और झटपट भी बनता है। और आप सब ने इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, खाएं, घर वालों को बना के खिलाएं। और मैंने आपको ये भी मेंशन करना था कि मैंने एक और चैनल भी ओपन किया है, क्योंकि इंग्लिश तो सबको ही समझ आती है, उर्दू तो सब लोगों को समझ नहीं आती। तो आपके कुछ अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं जिन्हें नहीं समझ आती उर्दू की, तो आप प्लीज़ उनके साथ मेरा चैनल शेयर कीजिएगा। आप ख़ुद भी प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अस्मास होम रेसिपी एंड टिप्स इंग्लिश में है। उसमें ये कि जिन लोगों को नहीं समझ आती है अगेन वो लोग उसे रेसिपी देख के ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए एडवांस में आप सबको बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ खुद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब सब ने अपनी ख़ुसूसी दुआ में मुझे याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स करके आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपको मेरी ये सिंपल सी गोश्त कद्दू की रेसिपी कैसी लगी है, जिसको आप मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। रोटी और चावल की भी ज़रूरत नहीं है, चाहें तो साथ थोड़ा सा दही ले लें। और आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप यकीनन इसको बार बार ट्राई करेंगे और आपको बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब सी लगती है। और कमेंट्स करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और लगता है कि आप लोग समझ भी आती है। अगर आपकी कोई प्रेफरेंस हो तो वो भी बताया करें, मैं उस हिसाब से भी आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। मेरी रेसिपी का गोल जो होता है वो बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपीज़ होती हैं और टेस्ट में बहुत मज़े की होती हैं इंशाल्लाह। तो अपने सब ने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ।